दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको कुछ जानवरों के बारे में नई जानकारी देंगे। इन जानवरों के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इनके कुछ खासियतों के बारे में शायद आपको कोई जानकारी नहीं है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि बाघ और शेर में से कौन अधिक शक्तिशाली है, तो आप मुझे 2 सेकंड के अंदर जवाब देंगे शेर अधिक शक्तिशाली है। तभी तो शेर जंगल का राजा है। लेकिन आप गलत हैं। बाघ शेर से अधिक शक्तिशाली होते हैं। शरीर का वजन, शरीर की लंबाई, ऊंचाई, दांत, नाखून, दौड़ने की शक्ति, आक्रामकता, हर श्रेणी में बाघ शेर से बेहतर हैं। यदि बाघ और शेर के बीच लड़ाई हो तो शेर हमेशा बाघ से हारेगा। शेर हमेशा समूह में शिकार करते हैं, लेकिन बाघ अकेला ही शिकार करता है, जो साबित करता है कि बाघ शेर से बेहतर शिकारी है। फिर भी जंगल का राजा बाघ नहीं, शेर है। तो इसका कारण क्या है? दोस्तों, शेर शारीरिक रूप से बाघ से कमजोर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शेर मानसिक रूप से बाघों से बहुत शक्तिशाली होते हैं। शेर सोचता है कि वह सबसे ज्यादा पावरफुल है और इसलिए वह राजा है। शेर बाघ की तुलना में थोड़ा कम ताकतवर होते हुए भी लड़ने से कभी नहीं डरता। शेर का यही गौरव उन्हें असाधारण बनाता है। वे अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं और खुले तौर पर किसी को भी युद्ध के लिए चुनौती देते हैं। अन्य जानवर शिकार के बाद अपना शिकार छिपा देते हैं ताकि उसका शिकार कोई दूसरा ना ले जाए, लेकिन शेर शिकार के बाद उसकी खून मूंछ पर लगा के शिकार वहां पर ही छोड़ देता है और थोड़ा दूर बैठ के दुनिया को चुनौती देता है। हिम्मत है तो उसका शिकार छीन के ले जाए। अपनी सोच से शेर बन जाता है जंगल का राजा। नंबर 2। अधिकतर लोग रात में अलार्म इसलिए लगाते हैं क्योंकि वे सुबह जल्दी उठना चाहते हैं। लेकिन जब आप गांव में रहते हैं तो इस घड़ी अलार्म की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां बहुत सारे प्राकृतिक अलार्म सेट हैं। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं मुर्गा अलार्म के बारे में। गाँवों में सुबह सुबह मुर्गा जोर जोर से शोर मचाता है। क्या आप जानते हैं कि वे इस तरह शोर क्यों करते हैं? दरअसल सूर्यास्त के बाद मुर्गों का आइरिस काम नहीं करता। आइरिस आंखों का एक हिस्सा है। कुछ देखने के लिए यह आइरिस ठीक से खुलनी चाहिए, लेकिन मुर्गों की आंख की आइरिस ठीक से नहीं खुलती। इस कारण वे सूरज की रोशनी में तो सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। पूरी रात वे परेशानी में सोचते रहते हैं कि उन्हें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। सुबह सूरज की रोशनी से उन्हें आंखों की शक्ति वापस मिल जाती है और उस खुशी से वे सुबह सुबह अधिक जोर से शोर करते हैं। आमतौर पर शोर के कई कारण होते हैं, यह उनमें से एक है जो बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है। नंबर 3। दोस्तों, हमारी दुनिया में बहुत सारे महंगे खाना उपलब्ध हैं। सामान्य लोग यह खाना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ऐसा ही एक अनोखा खाना है बलुगा कैवियर। असल में कैवियर एक का। नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अग्रेसिव एंड डेंजरस पक्षी कौन सा है? अगर आप नहीं जानते हैं तो सुनिए। कैसोवरी दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी है। कैसोवरीज शर्मीले होते हैं और आमतौर पर उन्हें पहचानना मुश्किल होता है, कम से कम उनके प्राकृतिक वर्षावन आवासों में। वे अत्यधिक आक्रामक नहीं हैं और हमले दुर्लभ हैं, लेकिन अगर उन्हें उकसाया या गुस्सा दिलाया जाए तो वे बहुत नुकसान कर सकते हैं। कैसोवरी के हमले कभी कभी घातक होते हैं, जिसमें हाल ही में 2019 में फ्लोरिडा में पिंजरे में बंद पक्षियों के एक निजी संग्रह में हुआ हमला भी शामिल है। कैसोवरीज उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और आसपास के द्वीपों के मूल निवासी हैं। कैसुअरिडे परिवार में 3 जीवित कैसोवरी प्रजातियां शामिल हैं। चमकीले नीले सिर, 2 लाल वॉटल्स और काले पंखों वाला दक्षिणी या डबल वेटर्ड कैसोवरी कैसोवरी में सबसे बड़ा है। उनका निवास स्थान तराई के वर्षावन हैं और कभी कभी वे नीलगिरी के जंगलों या जंगली दलदलों में पाए जाते हैं। उत्तरी कैसोवरी, जिसे एकल वाटर्ड कैसोवरी के रूप में भी जाना जाता है, उत्तरी न्यू गिनी के तटीय दलदलों और तराई के वर्षावनों में निवास करता है। कैसुअरियस बेनेटी कैसोवरी की अन्य 2 प्रजातियों से छोटा है। आमतौर पर इसका वजन लगभग 50 पाउंड होता है। उनका निवास स्थान अधिक ऊंचाई पर है और वे आमतौर पर अधिक खड़ी पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि कैसोवरीज डायनासोर के पूर्वजों के वंशज हैं। सबसे बड़ी कैसोवरी 6 फीट तक ऊंची हो सकती है और इसका वजन 160 पाउंड तक हो सकता है। ये बड़े पक्षी उड़ नहीं सकते, लेकिन उनके अत्यंत शक्तिशाली पैर उन्हें तीव्र गति से आगे बढ़ाते हैं। वे मजबूत तैराक होते हैं और जमीन और पानी दोनों पर तेजी से चल सकते हैं। कैसोवरियों को वर्षावनों में 31 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए देखा गया है। उनके शक्तिशाली पैर उन्हें सीधे हवा में 7 फीट तक ऊंची छलांग लगाने में भी मदद करते हैं। उनके पैरों का उपयोग मजबूत किक मारने के लिए भी किया जाता है और वे अपने 4 इंच तक लंबे तेज खंजर जैसे पंजों का उपयोग मनुष्यों सहित किसी भी खतरनाक जानवर को काटने और छेदने के लिए कर सकते हैं। कैसोवरी का पसंदीदा भोजन वर्षावन का गिरा हुआ फल है और उनके पंजे जंगल के फर्श से फल को खुरचने के काम आते हैं। लेकिन वे अन्य खाद्य पदार्थ भी खाएंगे,
जिनमें कीड़े, घोंघे, कवक और कभी कभी मृत जानवर भी शामिल हैं। वे नदी में बैठकर और अपने पंख फैलाकर एक प्रकार का जाल बनाकर भी मछली पकड़ सकते हैं। मादा कैसोवरी अपने अंडे जंगल के फर्श पर एक घोंसले में रखती हैं। घोंसले में आमतौर पर लगभग 3 अंडे होते हैं और नर उन पर लगभग 50 दिनों तक बैठता है जब तक कि वे फूट न जाएं। एक कैसोवरी अंडे का वजन लगभग 10 औसत मुर्गी के अंडे के बराबर हो सकता है। नंबर 5, दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली कौन सी है फ्रेंड्स? पृथ्वी के विनाश होने से पहले पृथ्वी पर बहुत सारी छिपकलियां रहती थीं। बाद में छिपकलियों की कुछ ही प्रजाति जीवित रह पाए। कोमोडो ड्रैगन उनमें से एक है जो बेहद जहरीला और खतरनाक है। वे हवा का नमूना लेने के लिए अपनी कांटेदार जीभ का उपयोग करते हैं। कोमोडो के जबड़े और गले की मांसपेशियां इसे आश्चर्यजनक तेजी से मांस के बड़े टुकड़े निगलने देती हैं। कई गतिशील जोड़ जैसे इंट्रामैंडिबुलर काज निचले जबड़े को असामान्य रूप से चौड़ा खोलते हैं। पेट आसानी से फैलता है जिससे एक वयस्क एक ही भोजन में अपने शरीर के वजन का 80% तक उपभोग कर सकता है। कोमोडो ड्रैगन दुनिया की सबसे बड़ी जीवित छिपकली है। इन जंगली ड्रैगन का वजन आमतौर पर लगभग 70 किलोग्राम होता है। नर मादाओं की तुलना में बड़े और भारी होते हैं। माना जाता है कि कोमोडो ड्रैगन जंगल में लगभग 30 वर्षों तक जीवित रहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी इस पर अध्ययन कर रहे हैं। कोमोडो ड्रैगन लेसर सुंडा समूह के कुछ इंडोनेशियाई द्वीपों तक ही सीमित हैं, जिनमें रिंटजा, पाडर और फ्लोरेस शामिल हैं, और निश्चित रूप से कोमोडो द्वीप जो 35 किलोमीटर लंबा सबसे बड़ा द्वीप है। 1970 के दशक के बाद से इन्हें पाडर द्वीप पर नहीं देखा गया है। वे उष्णकटिबंधीय सवाना जंगलों में रहते हैं, लेकिन समुद्र तट से लेकर रिज टॉप तक द्वीपों में व्यापक रूप से फैले हुए हैं। कोमोडो ड्रैगन लगभग किसी भी प्रकार का मांस खाते हैं, शवों की सफाई करते हैं या छोटे कृंतकों से लेकर बड़े हिप्पो तक के आकार के जानवरों का पीछा करते हैं। युवा मुख्य रूप से छोटी छिपकलियों और कीड़ों के साथ साथ सांपों और पक्षियों को भी खाते हैं। यदि वे 5 वर्ष तक जीवित रहते हैं तो वे बड़े शिकार जैसे कृंतक, बंदर, बकरी, जंगली सुअर और हिरण खाते हैं। ये सरीसृप अपनी खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर तृतीयक शिकारी होते हैं और नरभक्षी भी होते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं।